एनसीपी विवाद में शरद पवार गुट को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने अजीत गुट को माना असली एनसीपी। अजीत पवार ही असली एनसीपी। अजीत पवार को मिलेगा घड़ी का सिंबल। चुनाव आयोग ने शरद पवार से 3 नाम मांगे, कल शाम तक देने होंगे। एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री धमाके में 11 की मौत, 25 गंभीर रूप से घायल। सीएम ने 4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। आतिशबाजी के लिए रखे बारूद से हुआ ब्लास्ट की चपेट में आए करीब 50 मकान। जांच के लिए टीम गठन। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घायलों से मिले सीएम मोहन यादव, कहा दोषियों को नहीं बख्शेंगे। कल घटनास्थल पर भी जाएंगे सीएम। उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी ने यूसीसी बिल किया पेश। विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। बीजेपी बोली ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण। यूसीसी पर उत्तराखंड विधानसभा में हुई बहस। कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले जल्दबाजी में बिल लाई सरकार। यूसीसी पर केशव प्रसाद मौर्य की उत्तराखंड के सीएम धामी को बधाई, कहा देश सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा। पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा। टीएमसी सांसद सौगत राय का बयान। यूसीसी को लेकर बीजेपी पर भड़के सपा नेता एसटी हसन, कुरान की हिदायतों के खिलाफ कानून नहीं मानेंगे। यूसीसी को कूड़े के डिब्बे में डाल देना चाहिए। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान। मौलाना अरशद मदनी का उत्तराखंड सरकार से सवाल, समान नागरिक संहिता के नाम पर भेदभाव क्यों? अनुसूचित जनजातियों को छूट तो मुसलमानों को क्यों नहीं? उत्तराखंड में यूसीसी बिल पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, चुनाव से पहले ही क्यों की जाती है ऐसी चीजें? दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी, केजरीवाल के निजी सचिव और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के ठिकानों पर की रेड। दिल्ली एनसीआर में आप नेता और उनसे जुड़े 12 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी। जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ के घर तलाशी। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बयान, कहीं 1 रुपया भी बरामद नहीं, हमें डराने के लिए छापेमारी। ईडी रेड का दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने किया स्वागत, कहा भ्रष्टाचार में डूबे हैं सीएम केजरीवाल और उनके सहयोगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल गैंग पर निशाना, भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ जेल। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर ईडी सख्त, आप नेताओं पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी। आतिशी का दावा, शराब घोटाले में ईडी ने डिलीट किया ऑडियो। आतिशी के आरोपों को ईडी ने बताया झूठा, कहा अधिकारियों ने कोई ऑडियो क्लिप नहीं हटाई। ममता बनर्जी पर बोले राहुल गांधी, वो पूरी तरह से इंडी गठबंधन का हिस्सा, बिहार में भी अलायंस के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस का अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए न्यौता। 16 फरवरी को चंदौली रैली में शामिल होने का निमंत्रण। पीएम के 370 सीट के दावे पर बोले अधीर रंजन, लगता है अंदर कोई राज है जो ईवीएम में छुपा है। पीएम मोदी के पास तिलस्मी चिराग, वो जो कहते हैं वही सच हो सकता है, फारूक अब्दुल्ला का निशाना। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संभाला वित्त मंत्रालय का चार्ज, कहा राज्य बजट की तैयारियां शुरू। 94 लाख नौकरियां देना हमारी सरकार का लक्ष्य। संतोष सुमन ने एससी एसटी और आईटी विभाग का कार्यभार संभाला, नाराजगी से किया इनकार, कहा हर मंत्रालय का अपना महत्व। जीतनराम मांझी की नाराजगी पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, एनडीए की नैया डगमगा रही, डूबना भी तय। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी बिहार विधान परिषद से अयोग्य घोषित, सीएम नीतीश के खिलाफ की थी नारेबाजी। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन बोले हेमंत सोरेन पर किसी तरह का आरोप नहीं, उनकी चलाई योजनाओं से सब वाकिफ। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का बयान, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। संसद का सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाया गया, 10 फरवरी तक चलेगा सत्र। सूत्रों की खबर, यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार। पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2024 और ओएनजीसी सी सर्वाइकल सेंटर का किया उद्घाटन। भारत में अगले 5 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 67 अरब डॉलर का निवेश होगा, गोवा में प्रधानमंत्री मोदी का बयान। 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी, गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। मुजफ्फरनगर से 12 फरवरी को बीजेपी किसान मोर्चा की ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ, जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। चंडीगढ़ मेयर चुनाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश, सीएम भगवंत मान, कहा उम्मीद है सच की जीत होगी। ज्ञानवापी के व्यासी तहखाने में पूजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई, आज मुस्लिम पक्ष ने रखी दलीलें। ज्ञानवापी के बाकी तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग, वाराणसी कोर्ट 15 फरवरी को करेगा सुनवाई। मथुरा में औरंगजेब ने मस्जिद के लिए तोड़ा था कटरा केशव देव मंदिर, आरटीआई के जवाब में एएसआई का बड़ा खुलासा। बागपत में लाक्षागृह के बाहर सुरक्षा बल तैनात, कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दिया है जमीन और मजार का मालिकाना हक। बेंगलुरु में एनआईए ने 12 बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र, घुसपैठ और मानव तस्करी का है आरोप। लखनऊ में सीएम योगी से मिला नेपाल संसदीय समिति का डेलीगेशन, राजकिशोर यादव समेत 11 सदस्यों ने की मुलाकात। राजस्थान के कोटा में गिरी इमारत, बिल्डिंग में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुफ्ती सलमान अजहरी पर 10 केस दर्ज, हेट स्पीच और हिंसा उकसाने की कई धाराओं पर एफआईआर। मौलाना एजाज कश्मीरी ने किया सलमान अजहरी के भड़काऊ बयान का बचाव, कहा उन्होंने किसी धर्म का नहीं किया नाम। जाली नोट सप्लाई मामले में यूपी एसटीएफ का एक्शन, 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बांग्लादेश से भारत में सप्लाई करते थे जाली नोट। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 455 अंक चढ़ा, निफ्टी भी 21,929 के पार रहा। डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 5 पैसे पर रहा।